मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बाल आधारित भारत केंद्रित है। विजय नड्डा। विद्या मंदिरों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की पंजाब कार्यकारिणी बैठक 12 मार्च को विद्याधाम जालंधर में संपन्न। सभी विद्या मंदिरों में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का पर्व। विद्या मंदिरों की सहायता हेतु बढ़ रहे हैं दानी सज्जनों के हाथ। अब समाचार विस्तार से। 13 मार्च NIT जालंधर। शिक्षा नीति बाल आधारित भारत केंद्रित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने और पंजाब की ज्ञान सृजन की परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा के महाकुंभ रेज 23 रीसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन 9 से 11 जून तक डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT में सर्वहितकारी शिक्षा समिति के सहयोग से होगा। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा ने पत्रकार वार्ता के संबोधित करते हुए यह शब्द कहे। ठाकुर सुदेश, जो कि होलिस्टिक एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, ने कहा कि रेस 23 नवीनतम शोधों, तकनीकों और प्रवृत्तियों को प्रकट करने का एक श्रेष्ठ मंच सिद्ध होगा। इस आयोजन में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविदों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों व अन्य केंद्रीय मंत्रियों का मार्गदर्शन प्राप्त होना है। इस विशाल शैक्षिक आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से 10,000 शिक्षाविद और छात्र, जबकि 5 लाख लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। इस पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर विनोद कनोजिया और NIT के रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय बांसल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में डॉक्टर S वाजपेयी जी ने आए हुए सभी पत्रकारों और अन्य गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया। मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो कहा जाता है कि मैकॉले की शिक्षा यहाँ पे आई, और अगर ये सर्वविदित है, हम सब जानते हैं, इंग्लिश को उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, बहुत ज़्यादा उसमें रखा गया। शायद उस समय का ये कारण रहा होगा कि ऑफिसेज के काम संभालने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें शासन मिला था, तो चलाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंग्लिश में थे, तो इंग्लिश को समझने और क्रियान्वयन के लिए इंग्लिश को पढ़े लिखे की ज़रूरत थी। और वही शिक्षा कई सालों तक चलती रही, कई दशकों तक चलती रही। उसके बाद उसमें कुछ एडिशंस हुए। उसमें हमने देखा BSc मतलब साइंस की शिक्षा, BCom, और दूसरे आयाम उसमें जुड़ते गए। इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा देर के बाद जाके बीच में जुड़ गया, क्योंकि फैक्ट्रियों का आना शुरू हो गया। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत थी, तो इंजीनियर्स का, इंजीनियरिंग एजुकेशन का उसकी स्टार्टिंग हुई, और ये लगभग 5 से 7 दशक तक ये ट्रेंड चलता रहा है। और अगर हम ट्रेंड देखें तो जॉब सीकर की जगह हमें जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, जिसका जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो कि स्टार्टअप के माध्यम से ये सोच शिक्षा संस्थानों तक, स्पेशली जो हायर उच्चतर एजुकेशन के जो संस्थान है, NIT समकक्ष या उस तरह के दूसरे जो संस्थान है, उनमें ये लेके आई है। 7 मार्च को सभी विद्या मंदिरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आई हुई सभी महिलाओं को बधाई दी गई। समाज व परिवार में महिलाओं के योगदान के विषय में चर्चा की गई। विद्या मंदिर की दीदियों व छात्राओं ने अपने विचार, नृत्य व गीत प्रस्तुत किए। आई हुई महिलाओं को तरह तरह की फनी गेम्स खिलाई गई। कुछ विद्या मंदिरों में सहभोज का भी आयोजन किया गया। महिला दिवस के अवसर पर मातृ व कन्या भारती में सक्रियता रही। 12 मार्च को प्रातः 10:30 बजे सर्वहितकारी शिक्षा समिति की प्रांत कार्यकारिणी बैठक सर्वहितकारी शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा कालिया की अध्यक्षता से प्रारंभ हुई। इस बैठक में 27 बंधु भगिनी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन और परिचय विजय ठाकुर ने किया। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में विजय नड्डा व राजेंद्र कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जबकि डॉक्टर नवदीप शेखर, विजय ठाकुर, सुदेश ठाकुर ने व्रत प्रस्तुत किया। साहित्य रथ हेतु दी गई बस के लिए सभी सदस्यों ने NHPC का धन्यवाद किया।
अंत में सुभाष महाजन ने आए हुए सभी अधिकारियों और सदस्यों का धन्यवाद किया। सभी विद्या मंदिरों में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ रंगों का पर्व मनाया गया। होली के लिए हर्बल रंगों का ही प्रयोग किया गया जो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आपसे वैर विरोध को भूलकर भाईचारे का संदेश देते हैं। NIT जालंधर में रत्तेवाल में निर्मित हर्बल कलर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख हर्ष कुमार भी उपस्थित रहे। विद्या मंदिरों की सहायता हेतु दानी सज्जनों के हाथ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अडॉप्ट टू एजुकेट के अंतर्गत तपा विद्या मंदिर की रमनदीप शर्मा ने एक छात्रा को, जबकि मोहाली में अनिल मित्तल ने 1 लाख रुपए दिए। दूसरी ओर छोकरा विद्या मंदिर में जसविंदर सिंह चीमा व जसवंत सिंह चीमा ने शिशु वाटिका की एक LED सप्रेम भेंट की। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है मलोया विद्या मंदिर की लघु नाटिका। अरे बिरजू काका, एक गिलास पानी देना जरा। जरूर डॉक्टर साहब। ये लीजिए। धन्यवाद। अरे बिरजू काका, आकाश से लड़खड़ा कर भी चल रही हो। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बस ये घुटनों की दर्द जाती ही नहीं है। घुटनों का दर्द? लो मैं आपको ठीक किए देता हूँ। ये मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, ये आप समय समय से लेते हैं ना, आपका घुटनों का दर्द यूं ठीक हो जाएगा और अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। आप वहाँ पर आराम कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैंने आपके जैसा एक नेक इंसान कहीं नहीं देखा। पिताजी पिताजी पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मगर बेटी हुआ क्या? मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। अब मैं अपने सारे सपने साकार करके ही रहूंगी और मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं बन के ही रहूंगी। मगर बेटी, तुम बनना क्या चाहती हो? मैं आनंद जी जैसा एक नेक दिल डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो गरीबों की सहायता भी करे। डॉक्टर? मगर बेटी, मैं तुम्हें 12वीं तक की परीक्षा में इसलिए पढ़ा पाया क्योंकि वो पढ़ाई मुफ्त थी और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए काफी पैसे चाहिए। मैं एक गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। ऐसे सपने मत देख बेटी जो पूरे ही ना हो पाए। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हम गरीबों को सपने देखने का अधिकार ही कहाँ है। बचपन से इतने सारे सपने टूटते आ रहे हैं, ये भी एक सपना टूट ही जाएगा। नहीं नहीं, अब किसी का कोई सपना नहीं टूटेगा। बिरजू, ये भी मेरी बेटी की तरह है। बेटी, तुम मेरी बेटी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई करोगी। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं लेता हूँ। तुम अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान दो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ईश्वर आपकी लंबी आयु करे। 10 साल बाद डॉक्टर आनंद और उनकी बेटी। ओके पापा, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। 2 घंटे बाद मेरी US की फ्लाइट है, बस US डॉलर से वहाँ की एडवर्टाइजमेंट। लेकिन बेटा, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत तो यहाँ इंडिया में भी है। तुम अपनी सर्विसेज यहाँ पर भी तो दे सकती हो। ओह नो पापा, मैं तो US में ही अपनी सर्विसेज दूंगी और खूब डॉलर्स कमाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाने का, अब जो तुम चाहो। बाय पापा, टेक केयर। 6 महीने बाद दुर्भाग्यवश डॉक्टर आनंद को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया। US में उनकी बेटी को फोन लगाया गया, मगर बेटी पिताजी का हाल नहीं ले पाई। डॉक्टर आनंद को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब आगे का दृश्य। 97% ऑफ ब्लॉकेज। ओह माय गॉड। डॉक्टर अभिलाषा, इनके बचने के चांसेस तो बहुत कम हैं। सिर्फ 97% ब्लॉकेज। अगर इनके 100% भी ब्लॉकेज होते तो भी मैं अपनी जी जान लगा देती, पर मैं इन्हें मरने नहीं देती। डॉक्टर अभिलाषा, तुम इस मरीज पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? ये अभिलाषा
डॉक्टर अभिलाषा आज सिर्फ इनकी ही वजह से है। अगर ये मेरी सहायता न करते तो शायद आज मैं कहीं और थी। अरे वाह, इन्होंने तो तुम्हें बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। सर्जरी के 8 घंटे बाद मैं यहाँ कैसे? अरे डॉक्टर अनंत जी, आपको होश आ गया? आपको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन डॉक्टर अभिलाषा ने अपनी दिन रात की मेहनत से आपके जीवन को बचा लिया। डॉक्टर अभिलाषा, कहीं ये बिरजू? जी हाँ, मैं वही अभिलाषा हूँ जिसके सपनों को आपने ही साकार किया है। बेटी, क्या तुम अमेरिका नहीं जाना चाहती? क्या तुम डॉलर्स नहीं कमाना चाहती? नहीं नहीं, अमेरिका में डॉलर्स में इतना आनंद कहाँ जो यहाँ गरीबों की सेवा करने में है। क्या नेक विचार है? ये विचार भी आपसे ही मिले हैं अनिल जी। ये नेक दिली, ये गरीबों की सेवा करना, और यही नहीं, मैं उन बच्चों को भी कोचिंग में मदद करती हूँ जो गरीब अपने लिए खर्च नहीं दे पाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है। जो बीज मैंने बोया था, आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है और वो निस्वार्थ अपने मीठे फल पूरे समाज में बांट रहा है। हमें दूसरों की पढ़ाई के लिए समर्पण करना चाहिए ताकि इस अभिलाषा की तरह और भी अभिलाषाओं की अभिलाषा पूरी हो सके और ये समर्पण की ये कड़ी आगे से आगे बढ़ती चले। धन्यवाद। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।